नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज मैं बातें करने वाला हूं कि पूरा दुनिया आज युद्ध से त्राहिमाम कर रही है। हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी देशों से युद्ध हो रहा है और इसमें काफी चर्चा हो रहा है कि न्यूक्लियर अटैक का, जहां पर ये परमाणु बम के हमले के बारे में सोचा जा रहा है कि यदि परमाणु हमला होता है तो फिर नागासाकी और हिरोशिमा जैसे जापान में हुआ था हालत, वैसा हालत ही अब संसार का होने वाला है। और यकीन मानिए कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध, ये तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो इस संसार को, इस पृथ्वी को नष्ट होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इससे भी ज्यादा खतरनाक और कुछ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। दुनिया आज न्यूक्लियर अटैक के बारे में तो सोच रही है जो पल भर में दुनिया को नष्ट कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे पृथ्वी को, इस हमारे प्लैनेट को, इस जीवित ग्रह को जो नष्ट कर रहा है वो है हमारा जलवायु परिवर्तन का। धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, संसार की गतिविधि बदल रही है। कई जो जीव जंतु है वो लोप हो गए और कई प्रजातियां लोप होने की कगार पर है। तो क्या आप मानते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा जब ये मानव की अस्तित्व भी एक दिन इस धरती से लोप हो जाएगा? हम बातें करते हैं मंगल ग्रह पर हम पानी की खोज कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में रहकर के इस धरती माता को हम संरक्षित कैसे कर सके, इस पर यदि चर्चा नहीं करेंगे तो हमारी अस्तित्व भी मिट सकती है। माना कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये मल्टी यूनिवर्स में हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह हो जहां पर जीवन संभव हो, जहां पर और भी जीव जंतु रहते हो, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों की खोज में ऐसा कोई ग्रह मिला नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं कि सागरमाथा संवाद 2025 16 मई से लेकर के 18 मई 2025 तक काठमांडू में होने जा रहा है, जहां उद्देश्य है कि हिमालय ग्लेशियरों पर जो जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा रहा है उसके ऊपर चर्चा होने वाला है। इसका विशेषता यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का घोषित किया गया है उसी पर चर्चा होगा कि हिम नदियों का जो स्थिति है आज उस पर चर्चा की जाएगी कि आज जो वातावरण के कारण से हिम नदी पिघल रहे हैं, उसके कारण से जो समुद्री तट के देश है उन पर कैसे कैसे संकट आ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में कैलिफोर्निया की जंगलों में उतना तबाही होने वाला जो आग लगी हुआ, वो भी कहीं ना कहीं ये हमारे क्लाइमेट चेंज के ही कारण है। समुद्री सतहों के नजदीक वाले देश जो डूब रहे हैं, जकार्ता जैसे शहरों में, इंडोनेशिया जैसे देशों में और श्रीलंका जैसे देशों में और मालदीव्स जैसे देशों में जो डुबान हो रहा है, शहर के शहर डूबने की स्थिति में आ रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं ये जो है जलवायु परिवर्तन ही है। आने वाले दिनों में और ही भयावह स्थिति होने वाला है। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब धरती नष्ट हो रहा था तब आप लोग कहां थे जो हमारे लिए बचा करके नहीं लाए। आज हम ये स्वर्ग जैसा सुंदर धरती देखते हैं, ये संसार देखते हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का देन है जिन्होंने इस संसार को सजाया था। हम मानते हैं कि जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, जब वायु को शुद्ध बनाने के लिए, यहाँ की जो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए उस पर जोर दिया जाता था। लेकिन महाभारत कालीन जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में बहुत सारे पाखंड फैले और बहुत सारे जो दूषित वायु हुए, उसके कारण से आज भी हमारे संसार में भुगतने को देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो हमारी वैमनस्यता, हमारी जो एक दूसरे की जो स्वार्थ वाली भावना ने और धार्मिक गतिविधियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कराया, सेकेंड वर्ल्ड वार भी कराया, और स्थिति आज ऐसी बन रही है देश विदेशों में युद्ध को देख करके कि अब थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध भी होने की संभावनाएं दिखती नजर आ रही है। जैसे कि हाल ही में आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, और उसी के बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी कुछ ही दिनों पहले तक चला है। तो संसार की जो आज की हालत है, ये लोग जो बम बारूद फोड़ रहे हैं, कई देश बात करते हैं कि हम
जो जलवायु परिवर्तन के बारे में हम समझौता तो करते हैं, लेकिन ये बम बारूद की गोले, ये मिसाइलें, ये जितनी भी परमाणु हथियारे का उपयोग जो करने की ये लोग सोच रहे हैं या फिर जो बम बारूद चल रहे हैं, इससे तो जो है कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, प्लास्टिक का यूजेज जो है कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, और विकास के नाम पर जो पेड़ काटे जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, उसके कारण भी हमारा जो पर्यावरण है दूषित हो रहा है। हमारा जल, वायु और धरती ये जो दूषित हो रहा है, ये मानव सभ्यता के लिए या फिर कहे किसी भी जीवित प्राणी के लिए बहुत ही हानिकारक है। कुछ दिनों पहले जब हैदराबाद की जंगल काटे जा रहे थे, उस पर भी आप देखे होंगे कि कितना वीडियो बनाया गया था, उसके बारे में चर्चा की गई थी कि इन जानवरों को मारने से या फिर जंगलों को काटने से यहाँ की पर्यावरण में क्या असर पड़ सकती है। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम हर एक वर्ष कम से कम अपने लिए एक पेड़ का जो लगाने का संकल्प ले सके कि एक पेड़ लगाएंगे तो ताकि उस पेड़ से और लोगों का भी रक्षा हो सके। हम विकास के नाम पर हजारों हजार लाखों लाख पेड़ काट तो देते हैं, हम किताबी ज्ञानों तक ही रख देते हैं सीमित कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए, जंगल का ये नदी नालाओं का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में हम करते नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम नदी नालों में जो ले जाकर के ढल मिसाते हैं, जो दूषित पानी या फिर कंपनियों का जो पानी होता है, गंदे पानी या फिर गंदे जो केमिकल्स होते हैं वो मिलाते हैं, जिसके कारण से जल में पाई जाने वाली मछली एवं अन्य जो जीव हैं उन सब का आज लोप हो गया है, जिसके कारण से हम मानते हैं कि जल की संरक्षण करने वाले, जल की साफ सफाई करने वाले कई प्रजातियों की मछलियां भी इस धरा से खत्म हो चुकी है। तो हमारी मानवता सभ्यता ये कहती है कि हम जो है संरक्षण करें। हम मानव का ये कर्तव्य है कि कम से कम हम मानव बुद्धिमान प्राणी है, तो हमें इस संसार का रक्षा करना है। मंगल ग्रह पर आप कब बैठ पाएंगे या फिर मानव की अस्तित्व कब तक वहां पर पहुंचेगी उसका तो अभी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी ये स्वर्ग जैसी धरती को बचाना जरूरी है। जितना खतरा आतंकवाद से नहीं है, उससे ज्यादा कहीं खतरा अब जलवायु परिवर्तन में अब दिखने जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारी मानव गतिविधियां हैं इससे अब जलवायु परिवर्तन हो रही है और इसे सख्त रूप में लेना चाहिए और रोकना चाहिए, नियम कानून बनाने चाहिए। अपने अपने देश की सुरक्षा, अपने अपने गांव समाज की रक्षा करना आवश्यक है, और वहां पर जो है आप सरकार के भरोसे मत बैठिए कि सरकार कोई योजना लाएगा या फिर सरकार की कोई बजट के अनुसार से हम काम करेंगे। नहीं, ये व्यक्ति की बात है कि आप में ये जागरूकता आनी चाहिए, आप में ये परिवर्तन आनी चाहिए, ताकि देश में परिवर्तन हो सकेगा। हम निश्चित रूप से यदि हम 5 लोगों को जगा सकते हैं, यदि हम अपने अड़ोस पड़ोस को, गांव को जगा सकते हैं, तो हमारे नगर पालिकाएं, हमारे जिला, हमारे अंचल सुधर सकता है, हमारा प्रदेश सुधर सकता है। और ऐसे ही हम एक अपने देश को एक नमूना के रूप में बना सकते हैं कि इस देश में ऐसी परिवर्तन हुई है, और इस देश से सीख लेकर के पूरी विश्व में ये सीखने को मिलेगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या फिर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों का बहिष्कार करना और ऐसे लोगों को संसार से मिटाने की कगार पर भी लगना चाहिए, क्योंकि जो मानवता विरोधी कार्य करेंगे या फिर मानवों के खिलाफ या फिर जीव जंतुओं के खिलाफ या फिर प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, उनको कड़ा से कड़ा दंड देना, यहां तक कि मृत्यु दंड देना भी अत्यावश्यक है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति की, संपूर्ण जीवों की यहां पर रहने की अधिकार है, और इस संसार को रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। तो आइए इस मिशन पर जुड़ते हैं और अपनी संसार की रक्षा करते हैं, इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, और इस परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि रचना में इस पृथ्वी को जो बनाए हैं, जो सब जीव जंतुओं के लिए लाभदायक है, इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। बाकी के जो समस्याएं हैं वो सरकारें देख रही है, और हम सबको मिलकर के भी इन सब का समाधान खोजना चाहिए। बाकी एक प्रश्न आपसे रहता है कि पर्यावरण की रक्षा हेतु जो बाढ़ आ रहा है, जो सूखापन हो रहा है या फिर आगलगी की घटनाएं हो रही है, ये सब आप देख रहे हैं, तो पर्यावरण की रक्षा हेतु आप क्या करने वाले हैं या फिर कुछ कर रहे हैं कि नहीं, वो अपना विचार कमेंट में लिखिए। यदि कर रहे हैं तो लिखिए कि हाँ, मैं ये क्षेत्र में ये काम कर रहा हूं, वृक्षारोपण कर रहा हूं या फिर प्लास्टिक का कम यूज कर रहा हूं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आज से करने का आप संकल्प ले रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को और लोगों में शेयर कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको अगले दिन में भी और मिलते रहे। नमस्ते, धन्यवाद।